हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 11.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और इस वीडियो में हमें सरकम सर्कल यानी परिवृत्त को बनाना है। तो 11.1 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज को बना के उसका सरकम सर्कल यानी परिवृत्त बनाना है। तो हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। हम यहाँ पे पहले से ही लिख रखे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हमें दिए गए प्रश्न अनुसार त्रिभुज की रचना करना है, यानी ड्रॉ द ट्रायंगल एज गिवन इन क्वेश्चन। ये हमें करना है ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें किसी दो भुजाओं का समद्विभाजक बनाना है, यानी ड्रॉ टू बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और स्टेप 3 में हमें परिव्यासार्ध यानी सर्कम रेडियस के बराबर हमें एक सरकम सर्कल यानी परिवृत्त खींचना है। तो ये हमारा 3 स्टेप है। हम इस 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में जैसे कि हम बोल चुके हैं कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो कौन सा ट्रायंगल बनाना है? एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। और समबाहु त्रिभुज जैसे कि हम जानते हैं उसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं और ये इक्वल साइड का जो मेज़रमेंट है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम 6 सेंटीमीटर मेज़रमेंट वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की रचना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर माप के एक भुजा की रचना कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा और इसका जो मेज़रमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर। इसका मेज़रमेंट है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, और इसका नेमिंग भी कर देते, नाम दे देते हैं। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। हमने नेमिंग कर दिया। अब ए बी मेज़रमेंट का हम कंपास से इसको मेज़रमेंट कर लेंगे। हमने इसको मेज़रमेंट कर लिया। अब बी पॉइंट पे कंपास रहेगा और हम ऊपर इस तरह का लाइन खींचेंगे। हमने ऊपर ऐसे लाइन खींचा। अब कंपास को ए पॉइंट पे रखना है और जो ऊपर हमने लाइन खींचा उसी लाइन को इस तरह से कट कर देना है। तो कट करने के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन कहाँ बाइसेक्ट हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हुआ है और जहाँ से बाइसेक्ट हुआ है वहाँ से हम ए पॉइंट को और बी पॉइंट को मिला देंगे। तो हम देख पा रहे हैं इस पोजीशन पे ये बाइसेक्ट हुआ है। हम इन दोनों लाइन को मिला दे रहे हैं। हम पेन से ही कर रहे हैं लेकिन बाकी सभी को पेंसिल से ही करना है। हम पेन से कर रहे हैं ताकि दिखाई दे अच्छी तरह से, लेकिन एग्ज़ाम में पेंसिल से करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि हम सेकेंड स्टेप वाला काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें ट्रायंगल बनाना था, वो हमने बना लिया। अब सेकेंड स्टेप में हमें समद्विभाजक खींचना है किसी दो भुजाओं पे, यानी बाइसेक्टर बनाना है किसी दो साइड के ऊपर। तो पहले हम ए बी साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें ए बी लाइन का आधा से ज़्यादा मेज़रमेंट लेना होगा। आधा से ज़्यादा हम इस तरह से मेज़रमेंट ले लेंगे। ए बी लाइन का आधा से ज़्यादा मेज़रमेंट लेने के बाद हम ऊपर कट करेंगे इस तरह से और नीचे कट करेंगे इस तरह से। कंपास हमारा बी पॉइंट पे था और हमने ट्रायंगल के अंदर और बाहर कट कर लिया। अब हम बिना मेज़रमेंट को हिलाए कंपास को ए पॉइंट पे रखेंगे और जो हमने ऊपर लाइन खींचा था उस लाइन को हम वापस इस तरह से कट करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये लाइन थोड़ा छोटा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वापस हम बी पॉइंट पे रख लेंगे और हमें इस लाइन को इस तरह से बड़ा कर लेना है। ये हमारा दोनों लाइन कट हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी लाइन को आधा से ज़्यादा कट करने के बाद हमें ऊपर और नीचे 2 पॉइंट मिला। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये हो गया जॉइंट, यानी ये पहला बाइसेक्टर बन गया। इसको हम लोग समद्विभाजक बोलते हैं। तो पहला समद्विभाजक जो है ये बन गया। ठीक इसी तरह से बीसी लाइन के ऊपर भी हम समद्विभाजक खींचेंगे।
BC लाइन का आधा से ज़्यादा मेज़रमेंट लेना है हमें और इस तरह से यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे कट करना है। इसके बाद कंपास उठा के हमें कंपास को C पॉइंट पे रखना है और हमने जो 2 लाइन काटा उसको वापस इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद जिस पोजीशन पे कट हुआ है उनको हम मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर देना है। इन दोनों पॉइंट को हमने जॉइंट कर लिया और ये दोनों लाइन, दोनों बाइसेक्टर जिस पोजीशन पे कटे हैं उस पोजीशन को हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं और इसका नाम कुछ रख देते हैं। सपोज़ इसका नाम हमने रखा G। अब हम G पॉइंट पे कंपास रखेंगे और A पॉइंट पे पेंसिल रखेंगे। इसके बाद एक सर्कल बनाएंगे। अच्छे से सर्कल बनाना है ताकि तीनों पॉइंट को ये टच हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा सर्कल बन चुका है, जो A पॉइंट को टच कर रहा है, B पॉइंट को टच कर रहा है, C पॉइंट को भी टच कर रहा है। और हमें इसको बनाते समय काफ़ी सावधानी बरतना है। ये सर्कल इन पॉइंट्स के ऊपर से जाए, टच करके जाए, ना ही अंदर हो और ना ही बाहर हो। तो इस तरह से हमारा ये वाला कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है।